Hello everyone, we are read about the 10th class science subject chapter number 2nd. In this topic we are cover the topic of metal carbonate and hydrogen carbonate react with acid. तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो मेटल कार्बोनेट होते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं वो एसिड से किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेटल की रिएक्शन एसिड के से कर के देखते हैं कि किस तरह से वो आपस में रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का एक इक्विपमेंट लेना है जो आपको चित्र में दिखाया गया है। इस इक्विपमेंट में एक थिसिल फनल है जिसके ज़रिए से आप मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को इधर से आप डालेंगे और फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट, सोडियम जो होता है वो मेटल होता है, तो यहाँ मेटल कार्बोनेट की जगह पे सोडियम कार्बोनेट को लिया गया है और साथ में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl लिया गया है। तो यहाँ जब इनकी आपस में क्रिया होती है HCl और सोडियम कार्बोनेट की, तो उससे निकलता है एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि ऊपर ये टेस्ट ट्यूब जो है उस टेस्ट ट्यूब का नाम A दिया गया है। तो इसमें इकट्ठी होती है और डिलीवरी ट्यूब के जरिए एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में आ जाती है, जहाँ जो कि टेस्ट ट्यूब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से भरी हुई है। तो वो CO2 वहाँ तक पहुँच जाती है। तो फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शंस होती हैं, जिसके जरिए एक वाइट प्रेसिपिटेट बन के तैयार हो जाता है इस वाली टेस्ट ट्यूब में। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे किया जाता है। तो हमें दो टेस्ट ट्यूब लेनी है A और B। तो ये वाली A वाली थी, A नंबर की टेस्ट ट्यूब। ऐसे ही हमें एक और टेस्ट ट्यूब लेनी है। तो एक में हम मेटल कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट लेंगे, दूसरे वाले में हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे। जैसे कि यहाँ टेस्ट ट्यूब A और टेस्ट ट्यूब B के लिए दो रिएक्शंस दी गई हैं, इसलिए दो टेस्ट ट्यूब लेंगे। हमें क्या करना है, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेना है और 0.5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। यहाँ पर जो सोडियम कार्बोनेट है वो 0.5 ग्राम लिया गया है। तो इसी तरह से एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे, यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल की जगह पे सोडियम आ जाएगा यहाँ पर। फिर क्या करेंगे कि ये जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हम 2 ml डाइल्यूट HCl के मिलाएंगे। जैसे यहाँ पर ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बताया गया है, टेस्ट ट्यूब में मिलाया गया, तो इसकी मात्रा 2 ml होगी। फिर यहाँ पर आप जो इनकी आपस में जब रिएक्शन होगी तो CO2 गैस का निकलना होगा और वो डिलीवरी ट्यूब के जरिए आपने एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में ले जाके आप वहाँ पर पहुँचा देते हैं। जिससे क्या होता है, अब देखिए इसी तरह से टेस्ट ट्यूब A की रिएक्शन हुई और इसी तरह से टेस्ट ट्यूब B के लिए भी करना है। तो यहाँ टेस्ट ट्यूब A में आप देख रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट HCl से क्रिया करने के बाद एक साल्ट बनाता है सोडियम क्लोराइड और वाटर और CO2 गैस निकलती है। इसी तरह जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन होगी HCl की, तो वहाँ पर भी सोडियम क्लोराइड और वाटर और CO2 ही निकलेगी। ये जो CO2 है इसको अब डिलीवरी ट्यूब के जरिए एक लाइम वाटर या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तक पहुंचाते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया था। आप देख सकते हैं चित्र में, ये डिलीवरी ट्यूब के जरिए CO2 गैस को आप दूसरी टेस्ट ट्यूब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर, इसे लाइम वाटर भी कहते हैं, तक पहुंचाते हैं। तो उससे क्या होता है, जब CO2 और लाइम वाटर की रिएक्शन होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है और साथ में वो लिक्विड भी बनता है। यहाँ पर वो पहले से ही लिक्विड है लाइम वाटर। तो ये सारी चीज़ें रिएक्शन होती हैं दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब में, जो हम डिलीवरी ट्यूब के जरिए दूसरी टेस्ट ट्यूब जोड़ रखे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, जो CO2 बन रही है पहली टेस्ट ट्यूब A या टेस्ट ट्यूब B में सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करने के बाद HCl की, तो जो CO2 निकलती है वो इस तरह से रिएक्शन होती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट आपका बनके तैयार हुआ है निचले वाली टेस्ट ट्यूब में, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनके तैयार हुआ है यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। लेकिन लगातार CO2 आती जा रही है, तो जब एक्सेस मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर आएगी दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब में, डिलीवरी टेस्ट ट्यूब में, तो क्या होगा, वहाँ पर वाटर भी है और कैल्शियम कार्बोनेट जो अभी बना है सफ़ेद अवक्षेप वाइट प्रेसिपिटेट, उसके साथ जब CO2 और रिएक्ट करेगी तो वहाँ पर ये जो होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट बनके तैयार हो जाएगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। लाइम स्टोन होता है, चूना पत्थर, चाक या मार्बल होते हैं, ये डिफरेंट फॉर्म होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के।
ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ एसिड टू गिव्स अ करस्पॉन्डिंग साल्ट। उसी का एक साल्ट देंगे जिस मेटल से रिएक्ट करेंगे। सोडियम से तो सोडियम का एक साल्ट देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और वाटर निकलेगी। जब कोई भी मेटल कार्बोनेट MCO3 या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, M फॉर मेटल, हाइड्रोजन कार्बोनेट के रिएक्शन आप किसी भी एसिड से करवाएंगे तो जो मेटल है उसका एक साल्ट मिलेगा। साल्ट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी और वाटर निकलेगी। इसी तरह से सारे मेटल्स की रिएक्शन होगी। तो इस मेटल को हम एक जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, एक समराइज्ड फॉर्म में। जैसे मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन जब एसिड से आप कराएंगे, कोई भी मेटल हो, सोडियम या फिर फेरस है या कॉपर है, इस तरह से कोई भी आप मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे, एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट बनेगा और CO2 बनेगा। वाटर साल्ट जो होगा वो मेटल का बनेगा। जैसे सोडियम साल्ट है तो सोडियम क्लोराइड एक तरह का साल्ट है। तो इस तरह से ये रिएक्शन ही सब सारे मेटल्स पर लागू होगा। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। अब यहाँ पर कह रहे हैं, जो दूसरी हेडिंग्स है इसमें बता रहे हैं कि जो एसिड और बेस होते हैं वो आपस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 2 ml डाइल्यूट NaOH का सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब में लेना है, उसमें कुछ ड्रॉप्स फिनोल्फथेलिन ऐड करना है। अब जो NaOH है वो बेस होता है, क्षार होता है। तो इसमें जब आप फिनोल्फथेलिन मिलाएंगे तो उसमें कुछ सोल्यूशन का कलर चेंज होगा, जो कि ये बताएगा कि फिनोल्फथेलिन का ये पर्टिकुलर रंग क्षार को प्रदर्शित करता है कि ये सोल्यूशन में क्षार है। तो ऐसा कलर वहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करना है कि उसमें HCl मिलाना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें HCl मिलाते जाइए जब तक कि उसका कलर चेंज ना हो जाए। वहाँ पर आप देखेंगे कि उसका जो मिक्सचर है उससे रिएक्शन करके HCl एक कोई कलर चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कलर चेंज हो रहा है फिनाफ्थेलिन का जब ऐड कर रहे हैं एसिड, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो फिनाफ्थेलिन है एक इंडिकेटर है और वो अम्ल के साथ दूसरी तरह का कलर और क्षार के साथ दूसरी तरह का कलर देता है। लेकिन आपको क्या करना है, फिर आगे आप फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें डालना शुरू कर देते हैं, जो मिक्सचर है जो अभी फिर से कलर चेंज कर चुका है उसी मिक्सचर में। अब यहाँ आप देखेंगे पिंक कलर जो होगा फिनाफ्थेलिन का वो फिर से आ जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये जानने के लिए हम आगे की रिएक्शन देखते हैं कि ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ऑब्जर्व हुए हैं कि ऐसे कुछ इफ़ेक्ट आ रहे हैं कि जो बेस होता है वो एसिड को नलीफाई कर दे रहा है किसी एसिड को, और इसी तरह से एसिड भी बेस को नलीफाई कर दे रहा है, एक दूसरे को कट आउट कर देते हैं। ये हम वाई से वर्षा का मतलब है जैसा का तैसा। जैसे एसिड बेस को नलीफाई करता है वैसे बेस एसिड को भी नलीफाई कर देता है। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के बीच में वो किस इस तरह से हो रही है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड एक साल्ट बनता है, वाटर बनता है, और ये आपस में एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं एक साल्ट बना करके। तो वहाँ पर ना एसिड बचता है ना बेस बचता है। फिर आगे कह रहे हैं द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव अ साल्ट एंड वाटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये एसिड है और ये बेस है, तो बेस और एसिड की रिएक्शन के बाद मिलता है एक साल्ट और वाटर जो कि न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये रिएक्शन जो है ये न्यूट्रलाइज रिएक्शन, इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज, कुछ इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जैसे बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो इसमें आपने सीखा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होती है, जब एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करा दिया जाता है और वहाँ पर एक साल्ट बनता है और वाटर बनता है, तो ऐसे रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें एसिड और बेस दोनों न्यूट्रलाइज हो गए हैं। इसके अलावा आपने पढ़ा है कि जो एसिड कोई क्षार होता है तो उसको कोई इंडिकेटर लेते हैं, इंडिकेटर में रिएक्ट कराने के बाद अगर उसमें हम एसिड मिलाते हैं तो वो फिर से पहले उदासीन हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, फिर से वो अधिक एसिड मिलाने से वो एसिडिक करेक्टर शो करने लगता है। ये हम इंडिकेटर की मदद से जान सकते हैं। ये चीज़ें हमने देखी कि एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। और इससे पहले हमने सीखा है कि पढ़ा है कि मेटल और मेटल कार्बोनेट जो होते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो रिएक्शन करने के बाद साल्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर गैस का उत्पादन करते हैं। ये चीज़ हमने यहाँ पर भी पढ़ ली है कि किस तरह से कैसे
मेटल रिएक्ट करते हैं, मेटल के जो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं वो एसिड से किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो ये हो गया इस टॉपिक की सारी बातें। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नए हैं, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि ये जानकारी अन्य लोगों के पास भी पहुँचे। धन्यवाद।